सृष्टि के सभी जीवन साथियों को हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने जा रहे हैं कि शिक्षण की आंतरिक प्रक्रिया क्या है। शिक्षण की आंतरिक प्रक्रिया कैसे होती है, शिक्षा कैसे हम ग्रहण करते हैं। इस वीडियो के अंत में हम पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे कि सबसे उत्तम शिक्षण विधि क्या है। हम यह भी जानेंगे कि एक सच्चे शिक्षक को कैसे पहचाना जाए, मतलब शिक्षा कैसे दिया जाए बच्चों को। मेरे प्रिय मित्रों, शिक्षण शब्द का वास्तविक अर्थ है ज्ञान देना। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान का संचार किया जाता है। ज्ञान वह प्रकाश है जो हमारे अज्ञान और झूठे विश्वासों को मिटा देता है। ज्ञान लिटरली एक प्रकाश है जो अज्ञान को मिटाता है। मेरे प्रिय मित्रों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी यह अनुभव किया होगा कि जब कोई नया विचार आपके मन में आता है तो आपके पूरे शरीर में एक ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। वही ऊर्जा ज्ञान का प्रकाश है। जिस व्यक्ति के पास सच्चा ज्ञान होता है उसका चेहरा स्वतः ही तेजस्वी हो उठता है, तेज से भर जाता है और एक चमक उसके चेहरे को पर देखने को मिलती है। उसमें एक अदृश्य आकर्षण होता है जो दूसरों को उसकी ओर खींचता है। अब प्रश्न उठता है, हम विद्यार्थियों में यह ज्ञान की ज्योति कैसे प्रज्वलित करें। मतलब विद्यार्थी में कैसे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित की जाए। यहाँ शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए इसे एक सरल उपमा से समझते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। यदि हमें एक दीपक जलाना है तो हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। एक बार हमें अग्नि मिल जाए तो हम जितने चाहे दीपक जला सकते हैं। क्या आप जानते हैं मेरे मित्रों, अग्नि कैसे उत्पन्न होती है? इसका जवाब है कि अग्नि तभी प्रकट होती है जब तापमान अचानक बढ़ता है। प्राचीन काल में मनुष्य दो पत्थरों को आपस में जोर से रगड़ता था जिससे तापमान बढ़ता था और अग्नि उत्पन्न होती थी। अग्नि सूर्य की किरणों को आवर्धक कांच कॉन्वेक्स लेंस से केंद्रित करने पर भी उत्पन्न हो सकती है। मीन्स मैग्नीफाइंग लेंस को अगर हम ले जाएंगे सूर्य की किरणों के पास तो हमें आग दिखाई दे देगा। इस प्रकार हर विद्यार्थी एक दीपक है और ज्ञान वह अग्नि है। ज्ञान वह अग्नि है। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो जितने भी विद्यार्थी होते हैं सारे विद्यार्थी दीपक है और ज्ञान वो अग्नि है। विद्यार्थी में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हमें गहन भक्ति और तीव्र संकल्प का तापमान बढ़ाना होगा। जो टेम्परेचर है वो भक्ति का टेम्परेचर बढ़ाना होगा। ठीक है। भक्ति कहने का मतलब, भक्ति मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को जानने की जो इच्छा होती है वो तीव्र इच्छा बढ़ानी होगी। वही जब स्टूडेंट सब में तीव्र इच्छा, विद्यार्थी में तीव्र इच्छा बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्ञान की जो आग होगी वो प्रकट हो जाएगी। जब हमारे भीतर गहराई से जानने की तीव्र इच्छा और श्रद्धा बढ़ती है तभी ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है और यही अग्नि हमारे अज्ञान और बुरी आदतों को जलाकर समाप्त कर देती है। ये वीडियो टीचर सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर सबको बच्चों को किस तरह पढ़ाना चाहिए, किस तरह हैंडल करना चाहिए, इस बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर तापमान नहीं बढ़ेगा, अगर किसी
बच्चे में भक्ति नहीं होगी तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं और अग्नि प्रकट नहीं होगी। अग्नि मीन्स जो ज्ञान होता है वो प्रकट नहीं होगा। ज्ञान एक ज्योति की तरह होता है जिसको जलना होता है। ठीक है मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का धन्यवाद इस अचानक ज्ञानोदय की यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए। सडन एनलाइटनमेंट की इस जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को परम ज्ञान से प्रकाशित करे। ईश्वर आप सब लोगों को परम ज्ञान से प्रकाशित करे। ओम शांति शांति शांति। ओम।